इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे पिछला वाला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ एमसी कहता है आपने मुझे क्यों मारा पेट्रियाज। पेट्रियाज कहता है मुझे माफ करना, तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा लगा था, मैं उसे पकड़ना चाहता था। तो एमसी कहता है कीड़ा। पेट्रियाज कहता है पहले मेरी पूरी बात सुनो, सोने से पहले मैं एक बार जांच करना चाहता था, तो मैंने तुम्हारे कमरे में देखा कि तुम्हारे चेहरे पर एक कीड़ा आ गया। इस जहरीले कीड़े को देखकर मेरा हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गया, और देखो ये कीड़ा कितना बड़ा है। एमसी उसे देखकर सोचता है यहाँ ये कैसे हो सकता है। फिर एमसी पेट्रियाज से पूछता है आधे से ज्यादा मरीज दिल की बीमारी वाले हैं ना। तो पेट्रियाज कहता है हाँ बिल्कुल। तो एमसी कहता है यहाँ बीमारी का कारण ये कीड़ा ही है। तो पेट्रियाज ये सुनकर चौंक जाता है। फिर एमसी ज्ञान देने लग जाता है ये कीड़ा आंख या होठों के पास खून चूसते हैं। ये इतने डरपोक होते हैं कि जरा सी भी आवाज नहीं करते, इसलिए इन्हें वैम्पायर कीड़े या असासिन कीड़े भी कहा जाता है। और इनमें पॉइजन नहीं होता, परंतु उनके पेट में पॉइजन होता है, इसलिए इन्होंने आपको काट लिया तो अपने मलमूत्र द्वारा ये आपको संक्रमित कर देंगे। इसे चंगास रोग के नाम से जाना जाता है। ये भी इंसानों को मार सकते हैं। यह सब बातें सुनकर वह सब चौंक जाते हैं। फिर एमसी कहता है मुखिया जी, क्या गांव के कुत्तों की सांस भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है क्या? ये सुनकर मुखिया बोलता है ये भी क्या इन कीड़ों के कारण हो रहा है क्या? तो एमसी कहता है हाँ बिल्कुल। फिर मुखिया कहता है इसका मतलब हम मेरी पोती को बचा सकते हैं। तो एमसी कहता है ये संभव है अगर सही मेडिसिन हो तो। फिर पेट्रियाज अपने नौकर से कहता है क्या तुम सोच रहे हो? वह नौकर कहता है हाँ, मैं यंग वॉरियर की वैल्यू को देख सकता हूँ। अब ये यंग वॉरियर सिंचुआन टांग फैमिली से है। और वह दोनों ऐसा बोलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर पेट्रियाज बताता है ये गू नाम की चीज की तरह है, कुछ लोग इसे जादू टोना भी मानते हैं और ये बुरे लोगों के द्वारा पाले जाते हैं। वह बुरे लोग लोगों को खिलाते और लोगों को पपिट की तरह कंट्रोल करते हैं। एमसी कहता है लोगों को कंट्रोल करना ये तो इनक्रेडिबल है। तो पेट्रियार्क कहता है ये इनक्रेडिबल तो है, परंतु कई लोग इनके द्वारा मारे गए या उन्होंने अपने परिवार को ही खत्म कर दिया। और पीछे से वो चीफ रोते हुए कहता है नहीं मेरी बेचारी बेटी, अब उसका क्या होगा? वे पेट्रियार्क कहता है कईयों ने हार नहीं मानी गू के खिलाफ और शरीर को काटकर उसे बाहर निकाल लेते या उस गू को पिघलाकर खत्म कर देते। एमसी ये सुनकर कहता है अब यह मत कहना। पर वह पेट्रियार्क कहता है अगर हमारे पास कुछ ऐसा है जो गू को पिघला सके तो वह कीड़ा भी मुसीबत नहीं बनेगा। और वह कर्ज मेल्टिंग ऑर्ब निकाल लेते हैं और कहते हैं इसका छोटा सा ही उपयोग काफी रहेगा। एमसी उसे देखकर चौंक जाता है। फिर पेट्रियाज कहता है तो हम तुम्हारी डॉटर को बचा लेंगे। और अंततः गांव वाले धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं, जिसकी शुरुआत उनकी पोटी से होती है। फिर विलेज वाले लोग उनके लिए बड़ा रिवार्ड रखते हैं। फिर पेट्रियाज एमसी से कहता है कि यदि आपने कारण नहीं बचाना होता तो यह बहुत कठिन होता, इसलिए इसका क्रेडिट आपको जाता है। और सभी लोग एमसी को थैंक यू करने लगते हैं। एमसी सोचता है हालांकि टांग फैमिली की दवा ने गांव वालों को ठीक कर दिया, पर पेट्रियाज सारा क्रेडिट मुझे दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इससे पेट्रियाज भी खुश है, और अगर ईमानदारी से कहा जाए तो इससे मैं भी प्रभावित हुआ। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। विलेज चीफ पेट्रियाज से कहता है आपने गांव के प्रवेश द्वार पर जो कहा था ये उसके बारे में है। पेट्रियाज कहता है बताए। विलेज चीफ कहता है आप उन गांवों की तलाश कर रहे हैं जहां लोग गायब हो रहे हैं, तो मैं आपके फेवर को लौटाना चाहता हूं। मुझे एक अजीब खबर के बारे में पता चला है। हमारे गांव की एक महिला है जो दूसरे गांव से आती है। उसने मुझे बताया कि कुछ सालों पहले उनके
विलेज को मुसीबतों का सामना करना पड़ा जिससे कुछ लोग गायब हो गए। ये सुनकर पेट्रियाज कहता है वो गांव कहाँ है। चिप बताता है वेस्ट की तरफ। फिर वो उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें लाशों की बदबू आने लगती है। पेट्रियाज सामने का मंजर देखते हुए कहता है ये कितना डरावना है। और एक बंदे को सामने एक बर्ड दिखता है जो कि मरे हुए लोगों को खा रहा था। और वो बंदा पत्थर को उठाता है और कहता है मैं तुम्हें इन मरे हुए लोगों को अपमानित नहीं करने दूंगा। और वो उस पत्थर को उस बर्ड के आगे फेंक देता है जिससे वह पक्षी चौकन्ना हो जाता है और उन सभी को देखने लगता है। और पेट्रियाज कहता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। और वो पक्षी उन तभी पर अपने पंखों से अटैक कर देता है। परंतु एमसी को इन चीजों के बारे में पता नहीं चलता क्योंकि वो पिघले हुए इंसानों को देखकर चौंक चुका था। और पेट्रियाज एमसी को उठाते हुए कहता है जल्दी जल्दी भागें, ये बीस्ट एक जेनियाओ है। और ये एपिसोड हमारा यही एंड हो